प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में दो पाठ्य पुस्तकें हैं। एक जो मेहंदी को रंग उपन्यास मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित और एक कहानी संचयन संपादक हेतु भारद्वाज जी। और इस कहानी संचयन में 9 कहानियाँ संकलित हैं। आरंभिक 3 कहानियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसने कहा था, पुरस्कार, पूस की रात, इन तीनों कहानियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। चौथी कहानी ताई कहानी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा रचित, जिस पर हमने 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में 2 भागों को विस्तार से पढ़ लिया, उन पर बात कर लिए। आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए कहानी के तीसरे भाग को आरंभ कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है, यानी जब तक मनुष्य उस वस्तु को पराई समझता, तब तक वो उसके प्रति प्रेम नहीं कर सकता, भले ही उसके हृदय में कितना ही प्रेम या ममत्व भाव भरा हुआ हो। यानी सुंदर वस्तु कितनी क्यों न हो, जब तक पराई समझेगा तब तक वह उससे प्रेम नहीं कर सकता। यही कहानी यहाँ रामजी दास और उनकी पत्नी रामेश्वरी के बीच को लेकर के हैं, जो उनके छोटे भाई कृष्णदास के पुत्र मनोहर और एक छोटी बच्ची जिनसे प्रेम करने को लेकर के हैं। ये दोनों निसंतान हैं, रामजी दास और उनकी पत्नी ताई जो है रामेश्वरी। और ये छोटे पुत्रों के प्रति प्रेम को देख करके रामेश्वरी उनसे ईर्ष्या करती है अपने पति से, और उनको कहती है कि अपन निसंतान है, लेकिन आप संतान चाहते नहीं। और ये पंडितों के चक्कर में पड़ती है, ज्योतिषियों में, और भाग्यवादी है और विश्वास करती हैं, और एक तरह से संतान की कामना है इनमें। लेकिन ये अपने देवर की जो संतान है कृष्णदास जी की, उनको ये पराई कहती थी। इसके हृदय में भले ही कितना ही ममत्व भाव क्यों न हो, लेकिन वे उनसे प्रेम नहीं कर सकती। यही इसी चीज़ को लेकर के लेखक ने इस कहानी का आरंभ किया यहाँ से तीसरे भाग का। तब तक उससे प्रेम नहीं करता, यानी जब तक मनुष्य किसी चीज़ को पराई समझेगा, भले उसके हृदय में ममत्व भाव हो, तो वह उससे प्रेम नहीं कर सकता। किंतु बद्धी से बद्धी और काम में आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अच्छी समझता है और उससे प्रेम करता है, तो वह मूल्यवान नहीं होने पर भी मनुष्य उससे प्रेम करता है, क्योंकि वह उसे हृदय से चाहता है। तो पराय वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी उपयोगी क्यों न हो, कितनी सुंदर क्यों न हो, पराय वस्तु जब तक हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता। उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही बद्दी क्यों न हो, काम में न आने वाली हो, जिसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी वस्तु नहीं छोड़ता या अपनी वस्तु नहीं समझता, अथवा अपने हृदय से भी जब तक ये विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि ये वस्तु मेरी है, तब तक उससे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का साथ है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। इसलिए रामेश्वरी यदि छोटे देवर यानी देवर के बच्चों को यदि पराई समझती हैं, तो वो उनसे कभी प्रेम कर ही नहीं सकती। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वह निसंतान है, तथापि उसका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उसके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ था। उनका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा था, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। यानी कहने का तात्पर्य, उनके पतिदेव भी उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि संतान के योग हैं, वह ज्योतिषियों के पास भी जाती है, लेकिन उनके पतिदेव रामजी दास वो इन ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं करते। वो कह रहे हैं कि जो विधाता ने लिखा वह हो करके रहेगा। इसलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, छोटे भाई के बच्चों की ओर, परंतु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये मेरे बच्चे नहीं, दूसरे के हैं, पराए हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता।
ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वे देखती थी कि उसके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं, यानी एक तरह से बहुत मन देते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, जो उनके रामेश्वरी के है ही नहीं। यानी खुद के बच्चे ने होकर के वो पराए बच्चों पर इतना ध्यान देते हैं, तो उसे और अधिक ईर्ष्या होती है और अधिक पीड़ा होती है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। उस समय रामेश्वरी को बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले हुए, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट आना इत्यादि क्रीड़ाएँ उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा और वे खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भाव भूल गई थी कि ये बच्चे पर आए हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है, यानी उसके पतिदेव भी लगाते हैं, जो कि मनुष्य के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि ये रामेश्वरी ही के बच्चे हैं और रामेश्वरी उन्हीं बच्चों की माता है। इतना घनिष्ठता के साथ रामेश्वरी के हृदय का प्रेम उनके प्रति उमड़ पड़ा था। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई। आगे देखिए क्या होता है। मनोहर ले रेलगाड़ी। मनोहर ले रेलगाड़ी यानी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए और उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले उन दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भवें तन गई, यानी गुस्सा होने लग गई। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देखकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी, उससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की ये बात बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वे दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है, बेकार है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें यही अपनी संतान प्रतीत होने लगेगी। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। ये बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई कि ये मेरे ऊपर व्यंग्य कस रहा है। उन्होंने कूद कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं, पाप कटे। आटो प्रहर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा उठता है। इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं, पाप कटे। आठों पैर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है, यानी संतान को देख देख करके उसका हृदय ईर्ष्या से और अधिक जल उठता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेंपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप मन से प्रेम करती हो और आप कहती नहीं हो। आपको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ। बाबू साहब ने रामेश्वरी जलकर बोली, मुझे क्या पड़ी जो मैं प्रेम करूँगी, तुम्ही को मुबारक हो। निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना भी पड़ता है।
अभी परसों जरा यूं ही धकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। यानी अपन एक साथ संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो छोटे देवर के बच्चे हो तो क्या हुआ, उनसे हंसना और बोलना पड़ता है। और परसों एक हल्के से केवल धोखा मैंने लगा दिया तो आपने सैकड़ों बातें सुना दी। संकट में प्राण है, ने यों चैन ने वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के ये वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, ने जाने कैसे हृदय की स्त्री है। कभी अच्छी खासी बेटी बच्चों को प्यार कर रही थी, अभी अच्छी खासी बेटी बच्चों से प्यार कर रही थी, और मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से बल्लियाँ उछलती है, नहीं उछलती। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूँगा। इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुमसे मुझे बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। यानी ये रामजी दास जी ने इस तरह से बात करी, तुमसे भी ज़्यादा अधिक बच्चों से मैं प्यार करता हूँ। तो एक स्त्री के लिए ऐसी बात कहना और अधिक जलने वाली बात है। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वह आँखों द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे रामेश्वरी की द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी, और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने भी पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वह पति की नज़रों से गिरती जा रही है, तब उसके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा कि प्राय बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय बुरा भला भी कहा करते हैं। इसके लिए बच्चे ही सब कुछ है, यानी पति के लिए छोटे यानी केवल देवर के बच्चे ही सब कुछ है, छोटे भाई के बच्चे सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कि मेरे प्रति ध्यान देना भी बंद कर दिया, प्यार करना भी मेरे से कम कर दिया। दुनिया मरती जाती है, पर इन दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों ने मर गए, यानी इतनी ईर्ष्या होती है अपने छोटे भाई के बच्चों के प्रति। न होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी, यानी खुशियाँ मनाऊंगी। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर रखा है, यानी मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी, और उसके हृदय में अनेक विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वह अपनी नीच की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अत्यधिक अनुराग आदि। कुछ देर बाद उसके विचार स्वयं कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई, और वह छत की चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था, आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या आनंद आए। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों से लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर अप्रतिभ होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर नहर आ गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ावेंगे, हमने पतंग उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया, यानी कुछ पिघल गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि वह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री इस संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है, निगोड़ा मरा कितना सुंदर है, और कैसे प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठकर छाती से लगा लूँ, यानी उसके हृदय में प्रेम भावना तो है लेकिन वह प्रकट नहीं कर पाती। ये सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी कि मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी
तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। ये बहुत उटपटांग बात वह कह गया। तुम मनोहर उनने कह गया कि तुम पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यदि भी बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, मिठास नजर आई, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध से लाल हो गया। वे उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं वे मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा आशा भरी नज़रों से। इधर रामेश्वरी ने सोचा, ये सब ताऊ का दुलार है कि बालिस्त भर का ये लड़का, यानी एक 20 वर्ष का ये लड़का, छोटा सा लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे, यानी इस प्यार पर बिजली टूटे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये कहानी एक नवीन मोड़ लेती है और आज कि इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी पृष्ठ संख्या 55 अंतिम पृष्ठ से, और इस कहानी की मूल संवेदना और चरित्र चित्रण पर हम प्रकाश डालेंगे। कहानी तत्वों का आधार पर इस कहानी की समीक्षा हम अगली अंतिम ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। उसमें ये चौथी कहानी आपकी पूरी हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह है आपसे कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इन वीडियोज़ को आप लाइक करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।